नमस्कार गाइस, गुड मॉर्निंग। बुलिश बिल मास्टर में आपका स्वागत है। बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। मंडे को मार्केट क्या प्लान कर सकता है। बैंक एक्स की एक्सपायरी है, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है। जो आपको इंतजार था यूएस इलेक्शन का वो भी हो चुका है और फेड रेट कट जो होनी थी वो भी हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्या, मंडे से मार्केट क्या मूवमेंट कर सकता है, तो हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अपना प्राइस एक्शन वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे कि हमें फाइनली प्लान क्या करना है, मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस क्या है, मेजर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारी लर्निंग चीजें आपको सीखने को मिलेगी। हो सकता है आपका नेक्स्ट वीक अच्छा हो ये वीडियो देखने के बाद। तो कई इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के, डीआईआई एफआईआई डाटा देखेंगे, साथ में ग्लोबल मार्केट देखेंगे, डाउ जोन्स, क्रूड ऑयल, गोल्ड और बिटकॉइन, ये सारी चीजें देखेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस बहुत सारी लर्निंग चीजें यहाँ पे सीखने को मिलती है आपको। मेरे साथ लाइव आते हो, आप वीडियोस में रहते हो, जो भी पैटर्न्स बनता प्राइस एक्शन का उसके बिहाव पे आपको बताते हैं कि भाई मार्केट ने आज इस वजह से मूवमेंट किया है। तो गाइस अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे एवरी डे क्रूड ऑयल का, गोल्ड का, बिटकॉइन का, सबके लेवल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी इंडियन मार्केट तो मिलता ही है, राइट गाइस। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो कल सेंसेक्स में मार्केट पूरा साइडवेज होने के बावजूद भी पेपर ट्रेड डबल हो गया। और पेपर ट्रेड डबल होने के बाद गाइस मैंने अपना स्क्रीनशॉट भी भेजा था। मैंने देखो गाइस अपना प्राइस डबल किया था, मैं लाइव में था, ट्रेड मैं भी कर रहा था। यहाँ पे देखो 1000 क्वांटिटी सी की मैंने बाई का प्लान किया था 198 में 79700। अब देखो मैंने सी को एग्जिट कहाँ पे किया था, ये देखो गाइस 79700 को 214 पे मैंने एग्जिट किया। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 क्वांटिटी को 79900 है ये गाइस। और ये अपना 79700 को मैंने 300 पे कट किया, मतलब 200 पे खरीदा था मैंने। और मतलब फिक्स 100 198298, मतलब 100 पॉइंट का मैंने यहाँ पे फायर किया था। और मैंने स्टोरी भी कल लगाई थी, अभी तो पड़ी है, जाके देख सकते हो। ओके गाइस, एंड उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे 79900 को 101 पे बाई करने का प्लान किया था और 214 पे मैंने इसको कट किया था। तो गाइस ये एक लर्निंग, इसके साथ मैंने हेजिंग भी की थी मैंने। ये देखो 110 पे, और इसको मैंने कहीं ना कहीं ये देखो 65 पे मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया था। मतलब ये हेजिंग ने मुझे यहाँ पे सपोर्ट किया। अगर मार्केट कल बहुत बड़ा मूवमेंट कर रहा था, अगर गिर जाता तो क्या होता, ठीक है ना, तो मुझे हेजिंग बचाता। तो कहीं ना कहीं गाइस मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ कल। ओके गाइस, और हेजिंग में मैंने क्वांटिटी तो ओनली 450 ही रखी थी, 2000 क्वांटिटी सी में और पी में ओनली 450, और वो भी एक सस्ता सुंदर सा, ठीक है ना, कि अगर कुछ मूवमेंट गलत हो गया तो मुझे ये हैजिंग बचा लेगा। तो गाइस बहुत सारी लर्निंग चीज़ें मिलती है आपको, पूरा A to Z गाइस यहाँ पे सीखने को मिलता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में भैया जो लिंक है, आप इस वीडियो देख रहे हो इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस मजाक नहीं कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पे आप अगर सर्च करके देखोगे ना बुलिश बुल मास्टर, तो आपको ना बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे ऐसे, बुलिश बुल मास्टर। हो सकता है किसी के मेरे यहाँ पे सब्सक्राइबर से ज़्यादा उनको फॉलोअर्स मिलेंगे। आप सोचोगे अरे ये तो ओरिजिनल वही है, तो गाइस मेरा सर्चिंग में भी नाम नहीं आ रहा है। तो ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यार ये क्यों नहीं आ रहा है। मैंने काफ़ी टाइम से पता करने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो मैं इतना ही कहूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से आप ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन कर लो। अगर कहीं फेक चैनल में फंसे हुए तो भैया उसे रिमूव कर दो, बाकी आपकी इच्छा है गाइज। बट मेरे नाम से कोई भी पैसा मांगता है तो प्लीज़ मत देना। इसीलिए मैं आपको डिस्क्लेमर एवरी डे यहाँ पे भेजता रहता हूँ, भैया ये अपने ओरिजिनल नंबर है, इसके अलावा कोई भी आपको मैसेज करता है तो भाई ध्यान रखिए गाइज, ध्यान रख लीजिए। ये मैंने आपको ऑलरेडी, जब इतना सब कुछ भेजने के बावजूद भी आप किसी से बेवकूफ़ बन जाते हो तो इसका मतलब आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, आई डोंट नो। भरोसा किसी पर नहीं करते हैं गाइस। पैसा बनाना है तो विदाउट लर्निंग आप नहीं अर्न कर सकते, अगर सीखना ही पड़ेगा आपको। नाउ हम चलते हैं ग्लोबल DAI डाटा पे। तो गाइस तो DAI डाटा से पहले यूएस इलेक्शन हो चुका है। यूएस इलेक्शन वाले दिन जो मार्केट यूएस ट्रम्प जी जीत गए, उस दिन 1500 पॉइंट डाउ जोन्स फायर किया। उसके बाद डाउ जोन्स पूरा फीका पड़ गया और कल रात को हल्का सा बुलिश था। फेड रेट कट हुई थी,
कट होने के बावजूद भी मार्केट में कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिला हमें। फेड रेट कट होने, पिछली बार जब कट हुई तो मार्केट ने बड़ा रॉकेट धमाका कर दिया, इस बार हमें कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं अपने को इससे ज़्यादा कुछ वो इफेक्ट नहीं पड़ा इलेक्शन और फेड रेट से। अब बात करते हैं गाइज DII और FII। DII का आप पूरा डाटा निकाल के देखोगे ना, पिछले 1.5 महीने से, पिछले 1.5 महीने का डाटा निकाल के देखोगे तो DII वाले एवरीडे बाइंग चल रही है इनकी। FII वाले भैया सेलिंग पे सेलिंग, सेलिंग पे सेलिंग, सेलिंग पे सेलिंग कर रहे हैं। ध्यान से देखिए गाइज, FII वाले एवरीडे सेलिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज भी 1000 प्लस, 1000 करोड़ प्लस यहाँ पे FII की 1000 क्या 1700 आप कह सकते हो कि भैया FII की सेलिंग ज़्यादा है। कल भी सेम सिनेरियो था, तो मैंने आपको पहले ही बोला था गाइस कि जो मार्केट में पहली कैंडल बनेगी ना, भले ही मार्केट गैप अप ओपन हो गया हो, जो मार्केट की पहली कैंडल बनेगी वो आपकी लाल कैंडल बनेगी एज पर FII डाटा की वजह से। तो 5 मिनट के अंदर मार्केट में एक लाल कैंडल बनाई, फिर मॉर्निंग स्टार बनाता है और मुझे ये एक बढ़िया तरीके का मूवमेंट दिया था। जैसा निफ्टी था वैसा ही सेंसेक्स था। तो मुझे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ मेरा प्लान क्या था गाइस। मुझे सिर्फ जो पेपर ट्रेड का जो प्लान करवाया है ना, वो मॉर्निंग स्टार ने करवाया, क्योंकि एक तो मार्केट देखो पहले ही फॉल हो गया, इतना एक बड़ी कैंडल बन गई, 586 पॉइंट एक कैंडल यहाँ पे बनी, एक कैंडल 586 कैंडल पॉइंट की बन गई। तो फिर बना गाइज एक डोजी बनने के बाद एक कंफर्मेशन मिलती है जो कि अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे अगर ये अगर बुलिश नहीं होता ना तो ये कैंडल फेल होती और लाल बन जाती, लेकिन ये कैंडल अपसाइड में क्लोज हो गई। तो मतलब एक कहीं ना कहीं बायर्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना दिया, बायर्स को हल्का सा स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो मैंने इसी हाई के ऊपर टारगेट बना के रखा था और मुझे ये गाइज 1 = 2 का जो टारगेट था मुझे इसने दिया था, मुझे इसने अपना फायर डन करवाया था। तो इतना ही कहूँगा गाइज, लर्निंग करोगे ना तो पता नहीं कैसे फायर कर लोगे, लर्निंग करोगे तो गाइज मजाक नहीं कर रहा हूँ, कैसे फायर कर लोगे। ये मुझे सिर्फ दिया तो मुझे मॉर्निंग स्टार ने, प्लस मुझे अपने CTC रूल्स ने, प्लस मुझे प्राइज एक्शन का जो पूरा स्ट्रेटजी था गाइज मुझे उसने सपोर्ट किया। मैं इतना ही चाहता हूँ आप भी सीखो, मज़ा आएगा, ठीक है ना गाइज। ये होता है FII वाला सेम सिस्टम। अभी आज क्या हो रहा है गाइज, कल ये जो डाटा था ना ये 3000 नेगेटिव था, 3000 करोड़ के आसपास नेगेटिव था, लेकिन आज वाला 1700 नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट या तो सीधा साइडवेज गैप डाउन की प्लानिंग करेगा, सीधा साइडवेज गैप डाउन की प्लानिंग करेगा, अदरवाइज अगर मार्केट हल्का सा गैप अप हो गया कोई भी डाटा तो कहीं हल्का सा डाउन आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आया था। बड़ी कैंडल ना बना के छोटी कैंडल बना दे। तो आपको क्या करना है, मंडे को पहले अपन मंथली देखेंगे, वीकली देखेंगे, डेली देखेंगे, फिर अपन छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, फिर अपना देखेंगे क्या प्लानिंग कर सकते हैं। इस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगेन बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। तो ये है गाइस निफ्टी का चार्ट और ये है मंथली निफ्टी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले अक्टूबर से मार्केट भाग रहा है, पिछले अक्टूबर से मार्केट भाग रहा है और ये वाला अक्टूबर लाल कैंडल बनाया है। तो भाई कंटिन्यू कोई प्राइस इस तरह से भागता है क्या, पहले बताओ। कंटिन्यू कोई भी प्राइस पहली बात इस तरह से नहीं भागता है। अगर इसको ऊपर भी जाना होगा ना तो इसको थोड़ा सा डाउन आना पड़ेगा, ठीक है ना, डाउन आना पड़ेगा। ये रीटेस्ट लेके हो सकता है ग्रीन कैंडल बना के फिर मार्केट गिर जाए, कुछ भी कर सकता है। धीरे धीरे मूवमेंट होता है मार्केट के अंदर। निफ्टी के अंदर साफ साफ दिख रहा है गाइस, एक यहाँ पे बड़ी सी लाल कैंडल दिखाई दे रही है। आप इसे इवनिंग स्टार कह सकते हो डोजी समझ के, आप इसे बेरिश एंगल्फिंग कह सकते हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेलर्स प्रेशर बहुत हैवी था। ये जो पिछली 2 कैंडलें हैं, ये तीसरी कैंडलें हैं, मैक्सिमम इन सबको पैक कर दिया अपने लिफाफे के अंदर, अपनी कैंडल के अंदर बंद कर दिया। कहीं ना कहीं काफ़ी फास्ट एक सेलिंग आई थी। सेलिंग का रीज़न ये है कि गाइस FII वाले यहाँ पे एवरीडे सेल करके जा रहे हैं। तो मतलब मार्केट को बायर्स तो यहाँ पे दिख नहीं रहे अपने को FII में, तो DII वाले एवरीडे बाइंग करके जा रहे हैं, एवरीडे बाइंग करके जा रहे हैं। उससे ज़्यादा तो FII वाले सेलिंग कर दे रहे हैं। तो मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता, DII वाले ले जाते लेकिन FII वाले वापस गिरा देते हैं। इतना जाता इतना है लेकिन वापस गिरा देते हैं इतना, फिर वापस ऊपर जाते हैं फिर वापस गिरा देते हैं। तो कहीं ना कहीं सेलिंग ज़्यादा आ रही है। ऊपर से DII वाले एवरीडे बाइंग कर रहे हैं गाइस। तो बाइंग हमें मजबूत बाइंग चाहिए, कंटिन्यू बढ़िया बाइंग चाहिए। DII वाले एवरीडे जो बाइंग कर रहे हैं ना, वो बाइंग जो कर रहे हैं
वो स्मॉल क्वांटिटीज में बाइंग कर रहे हैं। अब भाई आपके पास मान लो गाइस 1 करोड़ रुपए है, 1 CR रुपए हैं, तो अगर 1 CR को क्या करोगे, आज आपने थोड़ा सा बाई किया, कल फिर किया, परसों तरसों, ऐसे कर 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 DI वालों के पास जब खत्म हो जाएगा तो अचानक सेलिंग प्रेशर और आएगा। तो गाइस अचानक अगर मार्केट ऊपर भी चला जाए तो सेलिंग प्रेशर भी अपने को देखने को मिल सकता है, और जब भी फास्ट सेलिंग आएगा तो मजा आ जाएगा गाइस। तो हमेशा आप एक्टिव रहना मार्केट के अंदर, और जब भी मूवमेंट होता है ना तो 1 आवर तक ऑप्शन में फायर होता है, फिर साइडवेज हो जाता है मार्केट। तो 1 आवर अगर आपने मिस कर दिया, वो 1 आवर कब होगा मैं तो आपको अपडेट दे ही दूंगा, बट आप भी ये आज का वीडियो ध्यान से देखिएगा, राइट गाइस। तो निफ्टी यहाँ पे थोड़ा कमजोर है, लेकिन बैंक निफ्टी को मैं कहूंगा जब इलेक्शन हुआ था अपना जून का, मई जून, ये जो मार्केट है पिछले 1 2 3 4 5 महीने से पूरा साइडवेज है। अभी नवंबर की कैंडल है, ये चल रहा है नवंबर, ठीक है ना। पूरे 5 महीने से मार्केट अपना मंथली क्लोजिंग 53,000 के ऊपर नहीं कर पाया है, मंथली क्लोजिंग मार्केट नहीं अप जा पाया है, और 51,000 का ये लेवल मार्केट नहीं तोड़ पाया है। 51 और 53,000 पे मार्केट इस तरह से चल रहा है, राइट गाइज। चलने का एक रीज़न भी है क्योंकि इसका ऑलरेडी गैप फिलिंग हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं निफ्टी का गैप फिलिंग नहीं है, गैप फिलिंग नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ पे जो गैप है ना निफ्टी का, ये गैप फिल नहीं है, ओके गाइस। वीकली कैंडल चलते हैं, वीकली पे यहाँ पे गाइस मार्केट में एक बियर सेस कैंडल बनी है यहाँ पे, ठीक है ना। मार्केट अपसाइड क्लोजिंग दिया, फिर डाउन साइड आता है ना, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह से मूवमेंट आता है ना गाइस तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है, और यहाँ पे मार्केट आ गया भैया 24,000 पे। पिछले वीक में मार्केट ने ना 2 बार 24,000 को तोड़ने की कोशिश की, ध्यान से देखोगे, जूम करके दिखाऊंगा तो 24,000 को 2 बार तोड़ने की कोशिश की, और ये देखो पूरा वीक की कैंडल है। अगर मैं डेली में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि पिछले अपना मार्केट जो था 2 बार 24,000 लेवल को तोड़, ये देखो 24,000, दो बार 24,000 को तोड़ने की कोशिश की थी, 24,000 को तोड़ नहीं पा रहा है, 24,000 को तोड़ नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वापस मैं वीकली पे आता हूँ, पहले वीकली समझाता हूँ। तो गाइस वीकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आपका माइंड में एक 24,000 का लेवल फिट करके रखिएगा कि 24,000 का लेवल ढंग से नहीं तोड़ पा रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं डेली कैंडल पे एक रीटेस्ट चाहिए 24,000 पे, वरना छोटे 5 मिनट और 15 मिनट पे हम ट्रैप हो जाएंगे, 5 मिनट और 15 मिनट पे ट्रैप हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट लेवल है वीकली टाइम फ्रेम पे 24,000 का लेवल, और अभी भी जो मार्केट क्लोजिंग हुई है वो है 24,148 के ऊपर। तो कहीं ना कहीं 24,000 के अभी भी अपन ऊपर हैं, 24,000 के अभी भी ऊपर है, हल्का सा नेगेटिव आ भी जाए तो 24,000 का फिर से सपोर्ट बना के फिर से मार्केट इस तरह से बन सकता है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी गाइस जो 50,000 का सपोर्ट है ना, ये बैंक निफ्टी का, ठीक है ना, 51,000 और 50,000 का ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए हैं, तब बैंक निफ्टी को गाइस नहीं गिरने दे रहे हैं। और बैंक निफ्टी पिछले 1 2 3 4 पिछले आप 1.5 महीने से कहोगे तो बैंक निफ्टी यहीं पे ही घूम रहा है, पिछले 1.5 महीने से बैंक निफ्टी यहीं घूम रहा है, ओके। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नाउ चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे अब यहाँ पे अपन देखेंगे गाइस, तो अब अपन थोड़ा सा अब और ज़्यादा एक्टिव होंगे डेली टाइम फ्रेम पे। सिंपल सिनेरियो है गाइस, प्रीवियस जो एक बुलिश कैंडल बनी थी 51,000 के लेवल की, और अपसाइड में बैंक निफ्टी के अंदर 52,500 की कैंडल बनी थी, ये एक इम्पोर्टेंट अपना सपोर्ट है गाइस, इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। जब तक बैंक निफ्टी इस जोन के अंदर है, अब बैंक निफ्टी बोल रहा है कि भाई 51,000 के सपोर्ट पे आऊँगा, ठीक है ना, अब 51,000 के सपोर्ट पे आऊँगा, ठीक है ना। अगर ये 50,480 का 50,500 का लेवल तोड़ेगा तो ही अपन इस रेंज से बाहर निकलेंगे। अभी मार्केट आपका, अभी ये मार्केट कौन सा है, अभी इसे बोलते हैं गाइस हॉरिजॉन्टल लेवल्स, मार्केट हॉरिजॉन्टल लेवल में चल रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जब तक मार्केट हॉरिजॉन्टल लेवल में है अपन भी इसके साथ साथ चलते रहेंगे। लेकिन हाँ, अब मार्केट रॉकेट बनेगा, चाहे अप बनो चाहे डाउन बनो, जब तक ये लेवल नहीं टूट जाते कोई बड़ी बात नहीं। 500 पॉइंट 3 दिन में मार्केट, एक दिन में मार्केट लेवल तोड़ सकता है बैंक निफ्टी अगर चाहे तो, 1000 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी की बात करता हूँ गाइस, निफ्टी का एक माइंड में फिट करके रखिए लेवल, माइंड में फिट करके रखिए लेवल 24,500 भैया।
अगर आप बुलिश आपका व्यू रहता है और 24,500 का अगर आपने लेवल मार्क करके रख लिया माइंड में, जब भी ये अपसाइड जाएगा, पहली बात तो अगर यहाँ से अगर आप चला गया तो ये 24,500 का टारगेट नज़र आएगा, इस तरह से चलेगा, ठीक है ना। 24,200 के ऊपर जाता है कहीं ना कहीं, ये पावरफुल रेंज है। यहाँ पे देखो मार्केट ने, देखो यहाँ पे भी क्लोजिंग की 1 2 3 4 5, कहीं ना कहीं 24,200 पावरफुल रेंज है। 24,200 के वापस ऊपर गया तो हम बुलिश हो जाएंगे, 24,200 के नीचे गया तो अब 24,000 पे आ जाएंगे। जब तक 24,000 का लेवल परफेक्टली, देखो कैंडल बनी थी, अगली कैंडल बुलिश बन गई तो आपको कर दिया ट्रैप और मार्केट वापस जोन में चला गया। नाउ मार्केट अपने वापस जोन में है। वापिस अगर कैंडल इस तरह से लाल कैंडल टूट के बाहर की तरफ निकल जाती है गाइस, तो अपना को एक बड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिलेगा, अदरवाइज कोई ट्रैप नहीं होंगे। नेक्स्ट वीक आपको बता देगा कि भैया हम अप साइड बायर करेंगे या डाउन साइड फायर करेंगे या फिर इस तरह से ही चलेंगे, तो वो आपको नेक्स्ट वीक वो बता देगा गाइस। नाउ हम चलते हैं अगेन अपना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जो इम्पोर्टेंट है गाइस, 15 मिनट टाइम फ्रेम के साथ साथ 15 मिनट टाइम फ्रेम के साथ साथ हमें एक जो चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है गाइस, वो है अपना यहाँ पे 200 EMA। 200 EMA पे क्या होता है, 200 EMA पे क्या होता है गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे ना तो मार्केट एक साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज में फंसा हुआ है। ये देखो सेंसेक्स है, लेकिन अपन निफ्टी में आते हैं, जैसा सेंसेक्स वैसा निफ्टी है। 1 सेकेंड, चलते हैं निफ्टी 50 के अंदर। तो निफ्टी 50 आपका यहाँ पे एक 200 मूविंग एवरेज के नीचे है ना, निफ्टी 50 भी और अपना गाइस सेंसेक्स भी। तो ये अपना एक लेवल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं 24,110 पे यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दिखाता है और यहाँ पे दिखा रहा है 24,148। तो मार्केट में हल्का सा सेलर्स प्रेशर तो है ही है, ऊपर से एफआईआई ने भी सेलिंग करके गए हैं, तो हो सकता है मार्केट साइडवेज ओपन हो जाए, गैप डाउन के आसपास हल्का सा यहाँ पे ओपन हो सकता है मार्केट तुम्हारा। और ओपन होने के बाद फिर वापस अगर सपोर्ट लेता है तो हम अपसाइड के लिए प्लान कर लेंगे। अपसाइड के लिए अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ देता है तो इस पहला जो टारगेट रहेगा 200 EMA का रहेगा। 200 ने तोड़ दिया तो कई बढ़िया टारगेट्स अब नजर आएंगे आपको। तो पहले मैं बनाता हूं डाउन साइड का सपोर्ट कि मार्केट पहले कहां तक आ सकता है। पहली बात तो गाइस यहाँ पे मार्केट की थी, कल का लो था, ठीक है ना, ये विक बनाता है, विक को हम फेल कर देते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात है कि भैया मार्केट मैक्सिमम कोशिश कर सकता है यहाँ पे ओपन होने की 24,000 2440, ये यहाँ कहीं मार्केट ओपन कर सकता है ओपनिंग की, अगर यहाँ पे बेरिश मूवमेंट रहता है तो। इसी के साथ साथ मैं ग्लोबल मार्केट देखता हूँ ना, तो ग्लोबल मार्केट में मार्केट अपना बोल रहा है कि भैया मैं गैप अप ओपनिंग की कोशिश करूंगा। ग्लोबल मार्केट के अंदर बोल रहा है, देखो डाउ फ्यूचर्स जो था, डाउ जोन्स क्लोज हुआ 277 पॉइंट पे, यूरोपियन मार्केट नेगेटिव, गिफ्ट निफ्टी 24,117, ठीक है ना। तो डाउ जोन्स अच्छा था, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं अगर गोल्ड को देखता हूं तो गोल्ड ने पूरा साइडवेज जोन बनाया। और बिटकॉइन की बात करता हूं तो बिटकॉइन भी अपने रेंज के अंदर है। US30 अपना क्रूड ऑयल देखते हैं, इस क्रूड ऑयल अच्छा फॉल हुआ था और लेवल्स मैंने क्रूड ऑयल का आपको भेजा भी था, ठीक है ना, आपको भेजा भी था ये लेवल्स, ठीक है ना। चलते हैं वापस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा गाइस, मार्केट गिरता है ना, तो यहाँ पे अगर फॉल होता है, कुछ भी होता है, पहली बात तो सैटरडे एंड संडे है तो मार्केट फुल्ली साइडवेज ओपनिंग होगा, मार्केट आपका फुल्ली साइडवेज ओपन होगा भाई। 40-50 पॉइंट अगर गैप डाउन हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, 40-50 पॉइंट गैप अप हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो माइंड में अब आपके लिए लेवल्स रखो, मैं तो स्टॉक में प्लान करके गया था, माइंड में ये लेवल रखो कि भैया 24,100 का लेवल टूट गया तो पहला सपोर्ट मेरा रहेगा 24,024 का, दूसरा सपोर्ट मेरा रहेगा 24,915 का, तीसरा जो सपोर्ट छोटे टाइम फ्रेम की बात करता हूं, डेली टाइम फ्रेम पे तो धोखा दे सकता है, ध्यान रखिएगा, 24,844 का। ये आपके लिए डाउन साइड के लेवल्स है, ट्रैप नहीं होना। यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अब भाग सकता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अब भाग सकता है, यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट अब भाग सकता है। मैक्सिमम कोशिश यहीं 24,000 पे सपोर्ट लेके भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक पावरफुल रेंज थी, मार्केट गया आया, अब मार्केट इस तरह से प्लान कर सकता है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस ट्रेंड लाइन के साथ आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके अंदर पैसेंस है तो 24,200 का लेवल मार्क करके रखिएगा। अगर मार्केट तुम्हारा साइडवेज होता है, देखो 24,000
24,200 का लेवल भी तोड़ देगा और साथ में ये ट्रेंड लाइन भी रीटेस्ट करके तोड़ देगा और साथ में ये वाली लाइन भी इस तरह से यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पे गुड अपॉर्चुनिटी हो जाएगी आपकी अपसाइड के लिए। 24,200 का लेवल तोड़ेगा तो पहला जो टारगेट रहेगा गाइज वो रहेगा 24,280 का। सेकंड जो लेवल्स रहेगा अपना 24,350 अपना 360 का। और अप साइड के लिए रहेगा गाइस वही सेम 500 का, जो कि मज़ेदार लेवल्स है। तो ये अपने निफ्टी में लेवल्स रहेंगे, याद रखिएगा 200 के बीच में और यहाँ पे इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन रखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नाउ चलता हूँ मैं बैंक निफ्टी के अंदर। नाउ मैं चलता हूँ गाइस बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी यहाँ पे 200 EMA के लेवल्स को तोड़ दिया है। 200 EMA के लेवल्स को तोड़ चुका है बैंक निफ्टी और धीरे धीरे एक मतलब हल्का सा मतलब डाउन साइड मूवमेंट कर रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं गाइज अगर ये मार्केट साइडवेज हुआ है ना, तो अगर साइडवेज ओपन होता है ना तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा, जो लाइव टारगेट मिलेंगे अपने को, ठीक है ना। 500 के ऊपर ओपन हुआ तो ये 500 के आसपास ओपनिंग कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कल के लो के आसपास इसके बीच में ही ओपन करेगा। याद रखिएगा 200 EMA को तोड़ेगा ना, ये अपसाइड में 51,800 का लेवल तोड़ देगा ना, तो हम अपसाइड प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। पहला जो अपना अपसाइड का रेजिस्टेंस रहेगा 52,000 और नेक्स्ट जो रहने वाला है 52,200। याद रखिएगा 52,200 जो ऑलरेडी ये लेवल्स है यहाँ पे। और उसके बाद जो रहेगा गाइस वो है 400 का लेवल्स, ध्यान रखिएगा 400 का लेवल्स, 400 और यहाँ पे हाई का 440। ये अपने अपसाइड के लिए लेवल्स निकल के आए हैं। डाउन साइड की बात करता हूँ तो डाउन साइड गाइस 51,200 का एक लेवल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी नाटक किया था। और उसके बाद यहाँ पे जो लेवल्स है वो है गाइस 51,000 और 51,000 पे ही रख सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो 59,900 59 ये अपना डाउन साइड के लेवल्स रहेंगे। फिर याद रखिएगा इस मार्केट इस रेंज में ही साइडवेज ओपन होने की कोशिश करेगा, फुल्ली इस रेंज में ओपन होता है। फिर लाइव में अगर ये लेवल तोड़ता है ना तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है मार्केट गेम चेंजिंग अगर ओपनिंग कर देता है, गेम चेंजिंग ओपनिंग उसे बोलते हैं कि डायरेक्ट यहाँ से ओपन हो गया तो सीधा ऊपर भाग जाता है, डायरेक्ट अगर यहाँ से ओपन हो गया तो सीधा इस तरह से टारगेट दे देता है। ये एक एक कैंडलें ऐसी बन गई, देखो पहली कैंडल यहाँ पे बन गई तो इस तरह से थोड़ी कैंडलें बन गई ना, तो आपका ना 5 मिनट में ही टारगेट डन हो जाता है। तो वहाँ पे क्या ना लोग सोचते हैं तब तक मार्केट फायर कर देता है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। मिड कैप निफ्टी की भैया एक्सपायरी है, 200 EMA पे क्लोजिंग दिया है मिड कैप निफ्टी ने, तो मिड कैप निफ्टी के ऑलरेडी मेरे लेवल्स बने हुए हैं, तो हम मिड कैप निफ्टी को यहाँ पे देखेंगे। मिड कैप निफ्टी अगर ये गाइस 12,500 का लेवल तोड़ता है तो ही अपने को यहाँ पे डाउन साइड के लिए अच्छी रैली देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा, तो ही अपने को डाउन साइड के लिए अच्छी रैली देखने को मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिल सकती। क्योंकि ट्रैप नहीं होना है किसी को, जो काफ़ी गाइस इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं मिड कैप निफ्टी के, ठीक है ना। मार्केट इस तरह से भागा है और वापस डाउन आ सकता है, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो ही हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज हम इग्नोर करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू। और HDFC बैंक और ICICI बैंक का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सपोर्ट करेगी तो ही हम